नमस्कार। मैं हूँ कल्पना, योग टीचर। मैं हूँ 53 साल की। और आप चलिए मेरे साथ योग अभ्यास करें। योग में आसन एक ऐसा उपाय है जो शरीर के सेल को रिपेयर करते हैं और हमारे शरीर में वार्धक्य नहीं आता है। रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, परंतु अगर हम आसन, प्राणायाम, ध्यान और कुछ एक्सरसाइज रोजाना अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर बीमारियों से मुक्त रहते हैं। जैसे गले की दर्द, कंधे की दर्द, पीठ की दर्द, कमर की दर्द, घुटने की दर्द, साइटिका की दर्द आदि। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की परेशानियाँ, थायराइड की प्रॉब्लम, थाइमस ग्लैंड की प्रॉब्लम, पैंक्रियास ग्लैंड की प्रॉब्लम, इसके अलावा डायबिटीज, गल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, गैस एवं एसिडिटी आदि प्रॉब्लम से हम जूझते रहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक उत्तम माध्यम है आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज। इसके अलावा हमारे मन को स्वस्थ रखने का अति उत्तम माध्यम है प्राणायाम, धारणा एवं ध्यान। चलिए करते हैं कुछ आसन। 4 आसन बैठे बैठे करेंगे जो सरल आसन हैं। उनमें से करेंगे वज्रासन, भद्रासन, पद्मासन एवं सिद्धासन। आसनों में प्रमुख 2 आसन होती है, वो है पद्मासन और एक सिद्धासन। और सर्वश्रेष्ठ आसन है जिसे सिद्धासन कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन वज्रासन। दोनों पैर को हम इस प्रकार बैठेंगे साइड होकर, ताकि आपको देखने में सुविधा हो। दोनों पैर को आगे की ओर हमें प्रसारित करना है, ठीक है। सीधा होकर बैठनी है। उसके बाद बारी बारी एक एक पैर को मोड़ना है। बाया मेरा जो कैमरा है वो है सेल्फी मोड पे, इसीलिए मैं राइट बोलूँगी तो आपको लेफ्ट दिखाई देगी और लेफ्ट बताऊंगी तो राइट दिखाई देगी। तो इस बात को समझते हुए आप जो बताया जाएगी उसके अनुसार आप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने पैर की लेफ्ट लेग को मैंने मोड़ा और एड़ी को बाहर किया, पंजे को अंदर की ओर कर दिया। उसके बाद धीरे से उस पैर की पंजे पर बैठ गए। उसके बाद सिमिलरली राइट लेग को हमने मोड़ा। मोड़ने के बाद दोनों पैर की एड़ी को इस प्रकार वी शेप में रख दिया, अर्थात पैर की जो अंगूठा है दोनों को मिला दिया, ठीक है। और एड़ी को एक दूसरे से अलग किया और इसके ऊपर हमें इस प्रकार बैठ जानी है, ठीक है। तो कैसे बैठेंगे, इस प्रकार हमें बैठना है और दोनों हाथ को घुटने पर स्थित करेंगे। श्वास प्रश्वास स्वाभाविक अर्थात नॉर्मल। थोड़ी देर तक कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। सिर को केंद्रों पे स्थित करनी है। श्वास प्रश्वास सामान्य। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस आसन में हम बैठ सकते हैं। आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। ये आसन खाना खाने के बाद अगर हम करते अति उत्तम होता है। खाना खाने के पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते। खाना पचाने के लिए अति उत्तम आसन है जिसका नाम है वज्रासन। स्वास्थ्य धीरे धीरे बारी बारी एक एक पैर को आगे की ओर प्रसारित करनी है और सामान्य स्थिति में वापिस आना है, ठीक है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे
भद्रासन। कैसे? हम सामने आएंगे, दोनों पैर को इस प्रकार रखेंगे और दोनों पैर को एक दूसरे से अलग करेंगे, ठीक है। और ये जो पंजे है, पंजे के जो नीचे वाला है इसको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद दोनों हाथ से इस प्रकार पैर की उंगली को पकड़ेंगे और एड़ी को हमारे उपस्थ में स्थित करेंगे, ठीक है। और इंटरनली प्रेशराइज करते दोनों घुटने जमीन पे स्थित करेंगे। आप दोनों हाथों की फिंगर लग करके और इसके बीचों बीच, हथेली के बीचों बीच पैर की टोस को स्थित करके इस प्रकार भी हम बैठ सकते हैं भद्रासन के लिए, अथवा दोनों हाथ को इस प्रकार रख सकते हैं, जो आपको इच्छा। लेकिन कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति। आप इस प्रकार बैठ सकते अथवा इस प्रकार भी बैठ सकते। थोड़ी देर इस आसन में स्थित रहे। नाम है भद्रासन। स्त्रियों के लिए अति उत्तम आसन है। प्रसव वेदना नहीं होती है, इसलिए इस आसन को सभी बालिका व स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। हालांकि इस आसन सभी पुरुष स्त्री सभी लोग ही कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से स्त्रियों के लिए उत्तम है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप रोक सकते हैं। 3 से 4 बार करने की प्रयत्न करें। भद्रा आसन। स्वस्थ। अब हम करेंगे पद्मासन, ठीक है। जरूरी नहीं है दोनों पैर को आगे की ओर प्रसारित करना। आप आगे की ओर प्रसारित करके भी पद्मासन कर सकते हैं और इस प्रकार पैर को रखते हुए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट पैर की पंजे को इस प्रकार जमीन से थोड़ा ऊपर उठानी है और बायां पैर की जंघा मूल पे स्थित करनी है, ठीक है। और घुटने को जमीन पे। ठीक उसी प्रकार बायां पैर के पंजे को दाहिना पैर की थाई स्पिंडली से थोड़ा सा ऊपर लानी है और धीरे से अंदर की ओर पुश करनी है और पैर को क्रॉस करते हुए दाहिना पैर की जंघा मूल पे स्थित करनी है। करने के बाद दोनों घुटने जमीन पे लगाने के लिए पहले दोनों घुटने को थोड़ा क्लोज करनी है, उसके बाद दोनों घुटने को इस प्रकार खोल दीजिए। देखेंगे दोनों घुटने जमीन पे स्थित हो जाएगा और दोनों हाथ को आप ज्ञान मुद्रा अर्थात ज्ञान मुद्रा देखिए किस प्रकार, अंगूठा तर्जनी मिलाना है, हथेली आसमान की ओर और घुटने के अंदर थाइस पर स्थित करनी है, ठीक है। अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा, बायां हथेली पर दाहिना हथेली, तो इस प्रकार आपको स्थित करनी है। तो ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा भी कर सकते हैं, अथवा ग्रथित मुद्रा भी आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ग्रथित मुद्रा में जल्दी मन एकाग्र होती है। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास सामान्य, थोड़ी देर तक इस स्थिति में रहे। रिलैक्स। अब इसको ऑल्टरनेटिव पैर में भी करना है। हमने राइट लेग को पहले किया था, अब हमें लेफ्ट लेग को पहले उठानी है। तो अल्टरनेटिव पैर में करने से क्या होती है, दोनों पैर की मांसपेशी इक्वल रूप में फ्लेक्सिबल होती है। उसी प्रकार दूसरे पैर में भी करना है, ठीक है। ज्ञान मुद्रा अथवा ग्रथितम मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में आप स्थित हो सकते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य, आंखें बंद, पद्मासन द लोटस पोज। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुके। इससे ज्यादा देर तक भी आप रोक सकते हैं। 3 से 4 बार करें, खास करके 2-2 बार एक एक पैर में करने के प्रयत्न करें।
स्वास्थ्य। अब करेंगे सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन। कैसे करनी है? पैर को जमीन पे स्थित करनी है। करने के बाद देखेंगे एक पैर को हमने जमीन पे रखा है, एड़ी को उपस्थ के साथ स्पर्श करनी है। उपस्थ में मतलब मूत्र त्यागने की ऑर्गन को कहलाता है। तो एड़ी को उपस्थ के साथ स्पर्श करनी है। थाइस और पिंडली के बीच में दूसरे पैर के पंजे को एड़ी पर स्थित करते हुए, अर्थात दोनों एड़ी बराबर में करते हुए, पिंडली और थाइस के बीच में पैर की उंगलियों को थोड़ा सा अंदर की ओर कर देने, ताकि अंगूठा दिखे नहीं। और ऊपर से थाइस और पिंडली के बीच में दूसरे पैर के अंगूठा को हल्का सा छुपा देनी है। छुपाने के बाद पैर की जो टोस व उंगली होती है दिखेगी नहीं। और एड़ी पर एड़ी स्थित है, दोनों घुटने जमीन पर है, कमर गर्दन सीधी। पद्मासन की तरह ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा अथवा गथिता मुद्रा कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे मैं सेल्फी मोड पे हूँ, इसलिए मेरा राइट हैंड को लेफ्ट लग रहा है आपको और लेफ्ट को राइट। तो मैं अगर राइट बोल रही हूँ तो दिखा रही हूँ जिसमें वो मेरा राइट ही हैंड है, लेकिन आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड, इसलिए सूझबूझ के साथ थोड़ा कर लीजिएगा। तो ज्ञान मुद्रा स्थिति में अगर हम रहे सिद्धासन, आप देखेंगे श्री श्री हनुमान जी, ऋषभनाथ एवं भगवान बुद्धदेव इस आसन में ज़्यादातर उनका मूर्ति पाए जाते हैं और अति एकाग्रता के लिए अति उत्तम आसन है। और आसनों का सर्वश्रेष्ठ आसन है सिद्धासन। भगवान शिव जी भी इस आसन में बैठे हुए चित्र एवं उनका मूर्ति आपको दिखाई देगी। चलिए आंखें बंद, ध्यान स्थिति। श्वास प्रश्वास सामान्य, कमर गर्दन सीधी, सिर को केंद्र पे स्थित करें। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट व उससे अधिक समय तक आप स्थित रह सकते इस आसन में। सिद्ध आसन। रिलैक्स। इस प्रकार अगर आप रोजाना 2-4 आसन, कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, थोड़ी देर तक ध्यान व कुछ मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगी। इस प्रकार की उपाय हमारे लिए यौवनवर्धक होती है। मैं पहले से भी बताया, मैं 53 साल से अधिक उम्र का हूँ। मैं 42 साल से योग अभ्यास करते आ रही हूँ। मुझे बहुत लाभ मिला तो मुझे हिम्मत हुआ है कि आपको भी इस उपाय को बताओ और आप भी करें और अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखें और अपने आप को बुढ़ापा से रक्षा करें। क्योंकि इस प्रकार के उपाय हमारे शरीर के सेल को रिपेयर करते हैं, उसे नयापन देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को दबाएं, ऑल को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक करें, शेयर करें लाभ उठाने के लिए और कमेंट्स करें उस उत्साह वर्धन करने के लिए। नमस्कार, आप अपने ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। हरे कृष्णा।